मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों 27 जुलाई को चंद्र ग्रहण है, उसके बाद 28 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है जो कि 26 अगस्त को खत्म होगा। तो ये श्रावण मास का पवित्र महीना है जिसमें हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय करता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष उपाय बताऊंगी और बहुत ही सरल उपाय है। यदि वह आप करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य इस महीने के अंतर्गत जरूर पूरी होगी। सावन के महीने में जय जयकारे अक्सर आते जाते आपको सुनाई दे ही जाते हैं, कभी मंदिरों में तो कभी कावड़ लेकर चलने वाले मुख से। अगर आप उत्तर भारत में कहीं पर है तो रोजमर्रा की बोलचाल का हिस्सा ये होते हैं। श्रावण के महीने में शायद ही ऐसा कोई होगा जो भोले शंकर को खुश करने में ना लगा होगा। औरतें, पुरुष, युवा सब के सब व्रत, उपवास, पूजा पाठ से कैलाश निवासी को प्रसन्न करने की जतन में लगे रहते हैं। वैसे तो शंकर भोले होते हैं, वे थोड़ी सी उपासना से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे भोले शंकर को बहुत जल्दी प्रसन्न किया जाता है और अपनी कृपा भक्त पर वे बरसा देते हैं और उनकी सभी इच्छाएं वे जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। यदि कोई सच्चा भक्त पूरी श्रद्धा से सिर्फ एक लोटा पानी भी यदि अर्पित करता है तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ उसकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन शिव पुराण में भी कुछ ऐसी विधियां बताई है जिन पर यदि आप कोई विशेष पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। तो ये उपाय कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह कुछ इस प्रकार है। भगवान भोलेनाथ को सबसे अति प्रिय होता है बेलपत्र, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो आप सावन के महीने में रोज 21 बेलपत्र लेवे, उनमें चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र आप ध्यान रखें कि कटा फटा ना हो और आप उल्टा बेलपत्र चढ़ाएं, यानी कि जो चिकनी सतह होती है वह शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए, ऐसा आप ध्यान रखें। तो यह एकमात्र उपाय यदि आप सावन माह में करते हैं तो आपके जीवन की यदि कोई भी असीम इच्छा होगी वह अवश्य पूरी होगी। पूरी श्रद्धा और विश्वास से यदि आप उपाय करेंगे तो इसका आपको फल अवश्य मिलेगा। इसके अलावा यदि आप गोमूत्र का छिड़काव यदि अपने घर में करते हैं सावन मास में और गूगल की धूप देते हैं तो घर की सभी समस्याएं से आप निजात पाते हैं। यदि आपके घर में ग्रह कलेश ज्यादा है तो आप ये उपाय भी अपना सकते हैं। और सावन माह के अलावा यदि आप नियमित रूप से भी ये उपाय करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। सावन माह में शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाने से विवाह कार्य में आ रही बाधा दूर होती है। यानी कि जो जातक इच्छा रखते हैं कि मेरी शादी जल्दी हो जाए तो यदि वे शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएंगे सावन माह में तो उनकी विवाह में आने वाली जो भी परेशानियां होगी वह दूर अवश्य होगी। सावन माह में रोज नंदी को अर्थात बैल को हरा चारा में खिलाना चाहिए। इससे जीवन में राजा या महाराजा जैसे सुख समृद्धि हमारे जीवन में आती है। सावन में गरीबों को भोजन भी कराना चाहिए, इससे आपके घर में अन्न की कभी भी कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा की शांति मिलेगी। यानी कि आपकी कुंडली में यदि पितृ दोष है तो आप सावन माह में इस उपाय को कर सकते हैं, ये भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सावन मास में रोज सुबह आप जल्दी उठकर स्नान के बाद शिव मंदिर में भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, उन्हें काले तिल अर्पण करें। उसके पश्चात यदि आप ओम नमः शिवाय जप करते हैं 108 बार तो आपके मन को शांति मिलती है। और इस मंत्र के अलावा यदि आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप भी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिट रहेगा। ये भी शिव जी का ही मंत्र होता है। इससे यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत कम है, यानी कि उनकी डिग्री कम है या फिर चंद्र ग्रहण है आपकी कुंडली में, तो उससे भी आपको निजात अवश्य मिलेगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है दोस्तों। सावन मास में यदि आप किसी नदी या तालाब में जाकर आटे की गोलियां बनाकर यदि मछलियों को खिलाएंगे उससे आपके धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यानी कि आपकी यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है और उसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक गौ माता के शुद्ध घी से करना चाहिए। यानी कि वह घी से अभिषेक करेगा तो उसके स्वास्थ्य में बहुत अधिक बदलाव आएगा और उसका स्वास्थ्य ठीक होने लग जाएगा। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी के रोगों को आराम मिलता है। यानी कि अब यदि आप टीबी से परेशान है तो आप इस सावन माह में शहद से अभिषेक कर सकते हैं।
शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे इस सावन माह में, तो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बहुत अधिक बेनिफिट रहेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके स्वास्थ्य में बहुत अधिक सुधार आपको महसूस हुआ है। और डेली रूटीन्स में भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिट रहेगा। और आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी भी शिवालय में जाकर यदि इस सावन माह में रुद्राभिषेक करवाते हैं तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक बेनिफिट रहेगा। आपकी जो भी कोई भी असीम इच्छा होगी तो वह अवश्य पूरी होगी। रुद्राभिषेक आप दूध, दही, घी, शहद व शक्कर मिले मिश्रण से शिवलिंग का स्नान कराएं और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे शिवलिंग के लिए, शिवलिंग पर, तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यदि आप संतान सुख से वंचित है, संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इस महा शिवालय में आप धतूरे के फूल अर्पित करें। इससे आपको संतान सुख में प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलेश है तो आप प्रत्येक सोमवार को व्रत करें, यानी कि सावन के जो 4 सोमवार आएंगे उन पर आप व्रत करें और नियमित शिवलिंग की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिट रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में यह सुखमय का अवसर आपको मिलेगा। यदि आप यश की प्राप्ति करना चाहते हैं, मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगावें और अपने माथे पर भी यदि आप चंदन का तिलक लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिट रहेगा। यदि आपके पास टाइम नहीं है, पूरे महीने आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो आने वाले सोमवार के दिन तो आप अवश्य करें, यानी कि श्रावण के जो 4 सोमवार आएंगे उन पर यदि आप उपाय करेंगे तो भी आपकी मनोकामनाएं जो भी होगी वह अवश्य पूरी होगी इस सावन माह के अंतर्गत। वैसे तो मैं सभी समस्याओं का आपको समाधान मंत्र और रत्न से ही बताती हूँ, क्योंकि मंत्रों में बहुत अधिक शक्ति होती है। मंत्र जब भी हम जप करते हैं तो हमारी जो भी इच्छा होती है वह धीरे धीरे पूरी होने लग जाती है। इसलिए आप जो मैं आपको मंत्र बताती हूँ वह आप अवश्य करें। और इसके अलावा हमारे हिंदू शास्त्र में कुछ ऐसे दिन आते हैं यदि हम इन दोनों में कोई विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो उसका बेनिफिट भी हमारे जीवन में अवश्य मिलता है। इसलिए मैंने आपको ये श्रावण माह में कुछ ऐसे उपाय, अचूक उपाय बताए हैं। यदि आप इन्हें अपनाएंगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का ज्ञान हो सके। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, तो उन चीजों का भी आप ध्यान अवश्य रखेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक बेनिफिट रहेगा दोस्तों। तो आप कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।